मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। नया चैप्टर है आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं। देखो, डायबिटीज की जो मेडिसिन होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, तो डायबिटीज क्या होता है हम नॉर्मली देखते हैं। डायबिटीज आपका एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है जो कि एलिवेट होता है किसको, मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल जब आपके बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है, आपको डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए जो हम ड्रग्स को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जो होता है आपके बॉडी का वो 80/100, मतलब कि जो आप फास्टिंग के टाइम होता है ना, जब आपका स्टमक खाली होता है ना, तो उस टाइम पे जो आपका ग्लूकोज लेवल होता है वो 80/80 से 100 होता है mg/dl। हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में ये हो जाता है आपको 70 से कम। ठीक है, और हाइपरग्लाइसेमिया के टाइम पे क्या होता है आपको कि 126 से ज्यादा हो जाता है जब आपका ग्लूकोज लेवल। ठीक है, कहता है कि टाइप ऑफ डायबिटीज, दो टाइप के डायबिटीज होते हैं आपके, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। एक होता है जो इंसुलिन पे डिपेंड होता है, दूसरा है जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली जो आपका इंसुलिन पे डिपेंड होता है वो होता है कि पेनक्रिया प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। पेन क्या करता है, या तो बहुत कम या तो इंसुलिन नहीं ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए उसको किस पे डिपेंड होना पड़ता है, इंसुलिन पे। ठीक है, यूजुअली डिवेलप्स इन चिल्ड्रन, टीन्स एंड यंग एडल्ट। जो टीनेजर्स होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं या फिर आपके हो गए एडल्ट हो गए, इनमें जो होता है टाइप 1 डायबिटीज होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। ठीक है, जिसको आप IDDM भी बोलते हो। ठीक है, और 2 में होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, बॉडी इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी डज नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, इंसुलिन को यूज नहीं कर पाता है। यूजुअली डेवलप इन मिडल एज और एल्डरली पीपल ऑफन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। कहता है कि ये जो मेनली होता है ये उन लोगों में होता है जो मिडिल एज के हो, जैसे पापा के एज के, या फिर जो ओल्ड एज हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जिनकी उम्र हो गए, मतलब कि बुजुर्ग हो गए। ठीक है, तो उनमें होता है। मेनली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो ओबेसिटी के कारण, फैट के कारण भी होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या हैं डायबिटीज। आपको अगर डायबिटीज है तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा तुरंत बहुत फास्टली। उसके बाद फैटिग होगा। ठीक है, फिर आपका ब्लड विजन, मतलब कि आप का जो विजन आप जो देखोगे वो आपको हर चीज़ क्या दिखाएगा, ब्लरी दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद डिजीनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि चक्कर आते रहेगा, मतलब कि सुस्ती सा लगेगा। ठीक है, और कंफ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस क्या होगा, आपको आप कंफ्यूज रहोगे और अनकॉन्शियस हमेशा रहोगे, मतलब कि एक्टिव नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम्स क्या है, डायबिटीज के हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है कि जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है वो आपके होते हैं कि ड्रग्स डेट लोअर ब्लड। आप देखो, हाइपो का मतलब लो है ना, ग्लाइसेमिक एजेंट का मतलब जो आपके डायबिटीज के अगेंस्ट लड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि ये जो क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में इसके क्लासिफिकेशन है इनहेंस इंसुलिन सेक्रेशन, एक जो इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, जिसमें आपका आ गया पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें आपका सल्फोनाइल यूरिया होता है। इसमें 2 जनरेशन का ड्रग आता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आएगा वो टोलब्यूटामाइड आएगा और क्लोरप्रोपामाइड आ गया। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में आपका है क्लामाइड, जिसको आप ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हो। उसके बाद आपका होगा ग्लिक्लाजाइड और ग्लिपिजाइड और ग्लिम्पीप्राइड। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन का ड्रग आ गया। ग्लिम्पीप्राइड शायद तुम लोग सुना भी होगा, है ना। तो ये चीजें, ये ड्रग आ गया आपके फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में डायबिटीज के। उसके बाद है आपका मैग्लीटिनाइड फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव, जो कि फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव होता है, जिसमें आपका 2 ड्रग आता है, रेपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। और अदर्स में आपका बिग्वानाइड, जैसे मेटफॉर्मिन आया है, थायाजोलिडीन डायोन्स, जिसको आप पायोग्लिटाजोन भी बोलते हो, अल्फा ग्लूकोसिडेज, जिसमें आपका आता है एकार्बोज, DPP4 इनहिबिटर, SGL2 इनहिबिटर और GLP1 एनालॉग। ये सभी आपके आते हैं अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में। ठीक है, ये काम कैसे करता है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो मेनली क्या करता है, ये
स्टिमुलेट करता है किसको, इंसुलिन को, सिक्रेशन फ्रॉम पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल से ये क्या करता है, इंसुलिन को सेक्रेट करवाने का काम करता है। फिर क्या करता है कि इसके वजह से आपका जो ग्लूकोज का लेवल होगा, वो लिवर में जो ग्लूकोज का लेवल प्रोडक्शन का होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन मसल एंड एडिपोज टिश्यू, जो आपके मसल और एडिपोज टिश्यू में जो ग्लूकोज का लेवल होगा रिक्वायरमेंट वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद क्या होगा कि इंक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट फॉर इंसुलिन, तो रिसेप्टर साइट का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसके लिए, इंसुलिन के लिए। तो यही है मैकेनिज्म किसका, काम करने का हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट का, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। अब देखो हम देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। कहते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिक्स आर सिंथेटिक ड्रग्स दैट लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड आर यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। कहता है कि जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं वो आपके सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, लो करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। और यूज किस में होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ड्रग, ठीक है। डायबिटीज इस टाइप में ये यूज होता है आपका, ठीक है, जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डायबिटिक एजेंट, आप इसको एंटी डायबिटिक एजेंट भी बोल सकते हो, जो डायबिटीज के अगेंस्ट यूज होता है, ठीक है। दे में स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रिएटिक बीटा सेल, क्या करेंगे ये कि ये स्टिमुलेट करेंगे किसके सिंथेसिस को, इंसुलिन के सिंथेसिस में, कहाँ से, तो पैनक्रिएटिक बीटा सेल, जो कि इनहिबिट करेगा क्या, ग्लूकोज प्रोडक्शन को, और उसके वजह से क्या होगा कि जो आपका ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का कहाँ पे, मसल सेल में, एंड समटाइम इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसेप्टर साइट वेयर द इंसुलिन कैन बी बाउंड एंड कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। अब देखो इंसुलिन एक बार बाउंड होना शुरू हो जाएगा, तो बाउंड होने की वजह से क्या होगा, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, इस तरीके से आपका ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, ठीक है। अब है आपका डायबिटीज। डायबिटीज किसको कहते हैं हम, तो डायबिटीज आपका कहता है कि डायबिटीज इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज। डायबिटीज क्या होता है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज होता है। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम तक जो चलता है। कैरेक्टराइज बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जिसमें आपका क्या होता है कि ब्लड शुगर जो होता है या ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। Which leads to serious damage to the heart, blood vessel, eyes, kidney, nerves over time। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा डायबिटीज का कंडीशन, वैसे वैसे ही आपका हार्ट डैमेज होने लगेगा, ब्लड वेसल डैमेज होने लगेंगे, आईज डैमेज होने लगेंगे, किडनी डैमेज होने, अब आईज देखा था ना सिम्टम में था, ब्लड आईज है ना, ब्लड विजन। उसके बाद नर्व्स हो गए, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, टाइम टू टाइम डैमेज होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर कहता है कि द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज 80 to 100 mg/dl। कहता है कि आपका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो आपका 80 से लेके 100 होता है। एंड द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर आप जब फास्टिंग के टाइम पे रहते हो, मतलब भूखे पेट रहते हो, 6, 7, 8 घंटे से कुछ नहीं खाते हो, खाली पेट रहते हो, तो उस टाइम जो होता है वो आपका होता है मोर देन 100, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो आपका ग्लाइसीमिक, हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच योर ब्लड शुगर लेवल इज लोअर। अब आपका हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब आपका ब्लड शुगर का लेवल कम हो, लो हो, ठीक है, मतलब कि जो आपका 70 mg से कम हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि द हाइपरग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच योर ब्लड शुगर लेवल इज हायर। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, जब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जब आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होगा, कहता है कि जो मतलब अगर 126 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, 70 से नीचे हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज के कितने टाइप्स है, डायबिटीज के मेनली 2 टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना। तो कहता है कि टाइप 1 जो होता है वो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसको हम IDDM बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है।
तो इसमें कहता है कि अ क्रोनिक कंडीशन विच इन पैनक्रिया प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। इस कंडीशन में क्या होता है कि पैनक्रियाज जो होता है आपका वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता। इट इज यूजुअली डेवलप्स इन चिल्ड्रन, टीन्स एंड यंग एडल्ट्स, बट इट कैन हैपन इट एनी एज, ठीक है। कहता है कि मेनली जो होता है वो बच्चों में या फिर यंग एज के बच्चों में जो होते हैं उनमें होता है, एडल्ट्स में होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही में होगा, मेनली होता है, बट हो सकता है कि किसी भी एज में टाइप 1 हो सकता है, ठीक है। कहता है कि इफ यू हैव टाइप 1 डायबिटीज यू विल नीड टू टेक इंसुलिन शॉट्स। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन का शॉट्स लेना पड़ेगा, मतलब कि इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो या शॉट्स ले लो, जो भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप इंसुलिन पे क्या हो, डिपेंड हो, क्योंकि आपका पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। कहते हैं कि और वियर एन इंसुलिन पंप, या तो आपको हर दिन क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन का पंप लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया टाइप 1 का बात कि आपको हर दिन इंसुलिन का शॉट लेना है अगर आपको सही से अपना लाइफ साइकिल चलाना है तो, ठीक है। और टाइप 2 में आ गया आपका, टाइप 2 में आ गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, NIDDM, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। कहता है कि अ क्रोनिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द वे द बॉडी प्रोसेस ब्लड शुगर। कहता है कि ये क्रोनिक कंडीशन होता है जो अफेक्ट करता है कैसे आपका बॉडी क्या कहते हैं, प्रोसेस कर रहा है ब्लड शुगर के को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि योर पैनक्रियाज मेक्स मोर इंसुलिन टू ट्राई टू गेट सेल टू रिस्पॉन्ड। इसमें क्या करेगा, पैनक्रिया है आपका वो बहुत कोशिश करेगा कि वो क्या बना सके, इंसुलिन बना सके, ताकि आपका सेल जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। फिर क्या होगा कि ओवर टाइम द पैनक्रियाज गेट्स टायर्ड। अब क्या होगा कि इतना बनाएगा इंसुलिन, वो फाइट करते 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 एक दिन होगा कि थक जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हो जाएगा, पैनक्रिया टायर्ड हो जाएगा एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। उसके बाद वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, ठीक है। क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस ब्लड शुगर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। इसके वजह से क्या होगा कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस लीड्स फर्स्ट टू प्री डायबिटिक। इसके वजह से क्या होगा, पहले आपको प्री डायबिटिक होगा एंड इफ इट कंटिन्यूज इट बिकम्स टाइप 2 डायबिटीज। अगर आपने इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज में, ठीक है। इट यूजुअली डेवलप्स इन मिडल एज्ड और एल्डरली पेशेंट हु आर ऑफन ओबीज। कहता है कि ये उनमें मेनली होता है जो मिडल एज होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं, उनमें होता है। किसके वजह से हो सकता है, तो मतलब ओबीज के वजह से, मतलब ओबेसिटी, फैट, इनके वजह से आपका हो सकता है, ठीक है। देखो प्री डायबिटीज क्या होता है कि प्री डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल आर हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ टू कॉल डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं कि आपको डायबिटीज है, नहीं। उसमें क्या होता है कि हाँ नॉर्मल से ज़्यादा है बट डायबिटीज नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उस नॉर्मल कंडीशन को आपने ठीक नहीं किया तो वो जाके क्या बन जाएगा, फिर डायबिटीज। और ओबेसिटी क्या होता है, मींस पर्सन हैज एक्सेस बॉडी फैट एंड मे हार्म हेल्थ। देखो जो वेट अगर आपके बॉडी वेट मतलब कि हाइट से ज़्यादा है तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। इसीलिए मेनली जो डायबिटीज़ का कारण होता है वो वेट भी होता है, ठीक है। अगर आपका वेट मेनली देखोगे, जो इंसान बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिनमें फैट्स होते हैं, उनमें जो डायबिटीज़ की जो केसेस देखी गई वो बहुत ज़्यादा देखी गई एज कम्पेयर टू जिनका वजन कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसीलिए मेन जो बहुत सारे जो आपके हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं वो आपको वेट के वजह से भी होता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना कि वेट जो है आपका वो कंट्रोल में रहे, इतना भी हेल्दी ना हो जाओ कि आपको इन सब चीज़ों से सफ़र करना पड़े, ठीक है। उसके बाद है आपका डायबिटीज़ का ये कि नॉर्मल कंडीशन में आपका पैनक्रिया कैसा होता है और क्या कहते हैं टाइप 1 टाइप 2 में किस तरीके का होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका नॉर्मल है, आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसका जो शेप साइज होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड भी होगा, ठीक है।
बॉडी सेल्स जो आपके होंगे वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है। अब इंसुलिन देखो, अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ग्लूकोज एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है, उसका लेवल बढ़ नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ क्या हो रहा है कि वो ब्रेकडाउन हो रहा है, यूज हो रहा है। दूसरे तरफ क्या होगा कि अगर आपका एक बार इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेकडाउन होना बंद हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। तो मेनली जो ये हुआ आपका, ये हुआ फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन। दूसरा आपका टाइप 1 डायबिटीज आ गया आपका। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होगा कि नो इंसुलिन प्रोडक्शन, इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें नो डायबिटीज और टाइप 1 में, ठीक है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या होगा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन रिसेप्टर जो होगा वो फंक्शन करना बंद कर देगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, ग्लूकोज लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, एलिवेट हो जाएगा। अब है आपका कि टाइप 2 में क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके का इसका शेप हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि सेल्स डू नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन, सेल क्या करेगा, इंसुलिन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। उसके बाद इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रहा है तो इसको सेल क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इंसुलिन का जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके वजह से आपका जो मतलब कि बॉडी सेल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तीनों कंडीशन है टाइप से किसके, डायबिटीज मेलाइटस के। अब इंसुलिन का प्रिपरेशन जो है और इसका फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।